जैन धर्म। दोस्तों, आज से हम लोग 69वीं बीपीएससी को टारगेट लेते हुए इसकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जैन धर्म को देखेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन, हालांकि मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में बनाया हुआ है इस टॉपिक को, लेकिन देखिएगा आप, ओवरऑल पूरा का पूरा ये थ्योरम बेस्ड है और संभवतः आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। इससे जितना हम पढ़ेंगे आज, इससे बाहर कोई मतलब जैन धर्म से रिगार्डिंग क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्ज़ाम में तो संभवतः नहीं छूटेगा। मैंने प्रयास ऐसे ही किया हुआ है कि इसको बनाया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। जैन धर्म को देखते हैं। तो जैन धर्म का संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव, जिसको आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव। आगे देखते हैं कि ऋषभ देव एवं अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में दो जैन तीर्थंकरों का जो उल्लेख है उसमें एक ऋषभ देव और एक जो है अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि का ये जो अरिष्ट नेमि है, ये जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थकर हुए हैं। जो 24वां तीर्थकर हुए वो भगवान महावीर हुए और अरिष्ट नेमि का नाम 22वें नंबर पर आता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि प्रथम 3 तीर्थंकर जो इम्पोर्टेंट होता है, प्रथम 3 और आखिरी के 3, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कई बार इनको क्रमवार जमाने के लिए आ जाता है कि प्रथम 3 तीर्थंकर के नाम क्रम से आप जमाइए या अंतिम 3 तीर्थकर का नाम आप क्रमवार जमाइए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए, प्रथम 3 जो हैं ऋषभ देव, अजीतनाथ और संभवनाथ, ये प्रथम के 3 हैं। ऋषभ देव, अजीतनाथ, संभवनाथ। और अंतिम के 3 हम लोग अगर बात करें तो महावीर है, पार्श्वनाथ और अरिष्ट नेमि। ये आखिरी के 24वें नंबर पर महावीर हैं, 23वें नंबर पर आपके पार्श्वनाथ और 22वें नंबर पर अरिष्ट नेमि आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जैन धर्म की उत्पत्ति जीन से हुई है। जैन धर्म की उत्पत्ति किससे हुई है? जीन से, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म की उत्पत्ति जीन शब्द से हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म की उत्पत्ति किससे हुई है? तो जीन से हुई है, जिसका अर्थ ही होता है विजेता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली के पास स्थित है, में हुआ था। 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडल ग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडल ग्राम वैशाली। कई बार कुंडल ग्राम देता है और कई बार वैशाली देता है, तो देख लीजिएगा कि क्या आपके ऑप्शन में रखा गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि महावीर के बचपन का नाम, ये भी इम्पोर्टेंट है। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और अगर देखा जाए तो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के वो रहने वाले थे। ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार प्रैक्टिस सेट में पूछा भी गया है और एग्जाम में भी देखने को मिला है। आगे देखते हैं कि उनके पिता सिद्धार्थ तथा माता त्रिशला, ये त्रिशला जो थी ना, चेतक की बहन थी। ठीक है। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के अनुमति से गृह त्याग किया था। यह भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर के गृह त्याग किया था। और उन्होंने 12 वर्षों की कठोर तपस्या करने के पश्चात 42 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष की उन्होंने कठोर तपस्या की और जब 42 वर्ष के वो हो गए तो द्रिम्भिक गांव अगर पूछा जाए कहाँ है तो ये आपके हाल ही में वहाँ पर बिहार का एक जगह है जहाँ पर सोने का बहुत बड़ा खदान मिला है और दावा किया जा रहा है कि ये भारत का सबसे बड़ा सोने का खदान होगा। द्रिम्भिक गांव जो है आपके द्रिम्भिक गांव जो है जमुई जिला में अवस्थित है। वहाँ पर द्रिम्भिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे
साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की अवस्था में। जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थकर हुए, हम लोग इसका चर्चा पहले ही कर लिए हैं, जिसमें 24वें नंबर पर महावीर थे। ठीक है, महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हो गया था। पावापुरी जो है ना, नालंदा जिला के अंतर्गत आता है और राजगीर से बहुत ही सटा हुआ है। उस समय जब महावीर स्वामी का वहाँ पर मृत्यु हुआ था तो वहाँ का राजा मल्ल राजा सुस्तपाल था, वहाँ का जो राजा था। जैन धर्म के सिद्धांत को हम लोग देखें या व्रत को देखें तो जैन धर्म के 5 व्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। देखा जाए तो प्रथम 4 जो महाव्रत को पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे ने संकलित किया था, जबकि जो 5वां महाव्रत था कौन सा, तो 5वां महाव्रत था ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी ने संकलित किया था। ठीक है, जैन धर्म के 3 त्रिरत्न थे जिससे मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती थी। ठीक है, इनको देखा जाए तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान तथा सम्यक आचरण, ये 3 त्रिरत्न थे। ठीक है, जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व है। देखिए, पूछा जाता है कि जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व था या नहीं, तो जी था, बिल्कुल था। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व था, परंतु जीन के नीचे रखा जाता था। हमेशा ही बोला जाता था कि जो देवता तो हैं, लेकिन जो हमारे जीन हैं अर्थात जो तीर्थकर हैं उससे नीचे हैं देवता। ठीक है, आगे देखते हैं कि महावीर ने कैवल्य प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश गिरिब्रज, जिसको राजगीर भी कहा जाता है या राजगृह भी बोला जाता है, में विपुचल पहाड़ी के समीप दिया था। विपुचल पहाड़ी के समीप दिया था। कौन से? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो था वो विपुचल पहाड़ी राजगीर में दिया था या राजगृह में दिया था। महावीर का प्रथम शिष्य अगर देखा जाए तो उसका दामाद जमाली था। ठीक है, महावीर की प्रथम भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवहन की पुत्री चंदना थी। ठीक है, महावीर के प्रथम शिष्यों की संख्या 11 थी, जिसे गणधर कहा जाता था। तो प्रथम जो 11 शिष्य थे उनको क्या कहा जाता था? तो गणधर कहा जाता था। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार प्रसार किया था। महावीर स्वामी जो थे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा में किया था। जैन धर्म के प्रचार हेतु पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की गई थी। पावापुरी में ही ये पवित्र स्थान है जहाँ पर स्वामी महावीर ने अपने प्राण त्याग किए थे। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। ये इम्पोर्टेंट है कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी तो उसके पश्चात जैन संघ की अध्यक्षता किसने संभाला था? तो ये सुधर्मन है। आगे चलते हैं। महावीर के प्रमुख अनुयायी, तो महावीर के ये पूछा जाता है कि कौन महावीर के अनुयायी थे या नहीं थे, तो उसमें देखा जाए तो चेतक हैं, चंद्ररूप मौर्य हो जाएंगे, अमोघ वर्ग हो जाएंगे, उसके बाद में आपको देखा जाए तो खारवेल आ जाएंगे, चंड प्रगोत आ जाएंगे, दधिवहन इत्यादि, ये सब महत्वपूर्ण उनके अनुयायी थे। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन, जो कि इसकी जो कृति है हेमचंद्र ने किया है, हेमचंद्र ने इस पुस्तक को लिखा है, के अनुसार मगध में 12, अगर इसमें ये जो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें देखते हैं कि जैन धर्म को कैसे विभक्त हुआ था, 2 भागों में कैसे बंटा हुआ था। तो कहानी देखिए, सीधी शब्दों में समझ लीजिए कि एक जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, उसके रचयिता जो हैं या लेखक हैं ये हेमचंद्र हैं। के अनुसार मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, अतः बहुत से जैन जो जैन अनुयायी थे उन्होंने भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है चले गए, तथा शेष जो रह गए थे वो
स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। ठीक है। अकाल समाप्ति के पश्चात जब भद्रबाहु अपने समर्थकों के साथ लौटे तो पाया कि स्थानीय लोगों ने सही प्रकार से जैन धर्म का पालन नहीं किया है और इसी बात को लेकर के दोनों पक्षों में मतभेद हो गया। ठीक है। यानी जो भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए थे, कहाँ पर, श्रवणबेलगोला चले गए थे, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए थे। तो जैसे ही वहाँ पर अकाल ख़त्म हुआ, जो मगध में 12 वर्षों का बहुत ही प्रलयकारी आया हुआ था, जो अकाल आया हुआ था, उसके पश्चात जब ये लोग लौट के आए तो उन्होंने देखा कि स्थानीय जो जैन वाले थे, स्थानीय जैन लोग, उन्होंने सही प्रकार से जैन धर्म के महाव्रत जो हम लोग 5 पढ़े थे उसका पालन नहीं किया था और इन्हीं बातों को लेकर के दोनों में मतभेद हो गया। ठीक है। मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन हुआ था। ठीक है। जिसका दक्षिण के जैनों ने विरोध किया था। तो दक्षिण के जैन कौन थे? भद्रबाहु के नेतृत्व में जो कहाँ चले गए थे? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक चले गए थे। उनको हम लोग दक्षिण के जैन कहते हैं। ठीक है। तब से दक्षिण के जैन दिगंबर तथा मगध के जो जैन रहने वाले थे वे श्वेतांबर कहलाए। ठीक है। अब देखते हैं जैन संगीति। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ठीक है। 300 ईसा पूर्व में। आगे देखते हैं कि प्रथम जैन संगीति के समय मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। यही भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि कौन था उस समय का शासक? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। आगे देखते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ था। तो परिणामतः जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर में बंट गए। जैन धर्म के जो शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया। इसी में पहले जो अपना जैन संगीति हुआ था ना, जैन 2 ही संगीति हुआ है, प्रथम पाटलिपुत्र में और दूसरा जो है वल्लभी में हुआ है, जो गुजरात में आता है। तो पहला पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुआ था। इसमें जैन धर्म जो है वो लीगली श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गए और इसी में जैन धर्म के शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया था। ठीक है। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में देवाधि जो इसके अध्यक्ष थे देवाधि धर्मिणी या समाश्रवण की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ठीक है। इसका परिणाम ये हुआ कि जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं जैन साहित्य, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो जैन साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं? ये इनका पवित्र है, आगम कहा जाता है। जैन धर्म का अगर पवित्र साहित्य पूछा जाए तो कौन सा है? इनको आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 परिकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र होते हैं। ठीक है। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए हैं। तो जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अर्धमागधी भाषा में। ठीक है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा संस्कृत में किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? तो भद्रबाहु ने किया था। किस लैंग्वेज में किया था? तो संस्कृत लैंग्वेज में किया था। प्रमेय कल्परातंड की रचना, अगला लाइन जो है, प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभात चंद्र ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रमेय कमल मार्तंड की रचना किसने किया था? तो प्रभात चंद्र ने किया था। नेक्स्ट आ जाता है आपका भगवती सूत्र, महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि महावीर के जीवन पर कौन प्रकाश डालता है? तो भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र में ही पहली बार 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। जैन भिक्षुओं के
आचार नियमों का उल्लेख अचरांक सूत्र में उल्लेखित है। ठीक है। और आज का जो जैन धर्म का अंतिम क्वेश्चन है कि परिशिष्ट प्रवन, यह हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि रचना हेमचंद्र के द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आगे हम लोग फिर परसों बौद्ध धर्म लेके आएंगे, और जो आपके लिए हम एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज्ड जो क्वेश्चन है ना उसी को देखेंगे। फालतू के पढ़ने से 8 पन्ने 10 पन्ने पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हम उसमें से छांट करके और वीडियो को बनाते हैं। बहुत सारे बुक का कलेक्शन इसमें करके और एक जगह कंपाइल किया हुआ है ये वीडियो। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।